फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वोएट पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निवेश करना है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर वोएट पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जो है आपको बातचीत करके बताएंगे कि यहाँ पर हमें क्या है जो है निवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बिजनेस सेगमेंटेशन जानेंगे, कंपनी के कैश फ्लोज जो है दैट इज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कंपनी जो शेयर प्राइस जिस से ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं या फिर नहीं, और उसी के साथ साथ में प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज डिक्रीज या फिर स्टेगनेंट रह रही है, उसके ऊपर चर्चा। और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन एज वेल एज यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी की भी जो समझ लो ग्रोथ कंपनी कर रही है तो कौन से बेसिस पर कर रही है और अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी किस तरह के नतीजे आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर जो है फोकस करने वाले हैं। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर बिजनेस के बारे में बता दूँ तो वोएट पेपर फैब्रिक्स कंपनी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक जो है सब्सिडरी कंपनी है। इसकी जो मेन कंपनी है वो है यहाँ पर वीपी ऑसलैंड करके एक कंपनी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर मैं एक रेड मार्क जो है कर रहा हूँ, वो कंपनी जो है इसकी जो है हेड कंपनी है। और ये जो कंपनी इज वोएट पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड वो एक सब्सिडरी कंपनी है। और यहाँ पर जो दैट इज़ जो हेड कंपनी है उसका यहाँ पर इस कंपनी में स्टेक है 74.04% का मेजोरिटी स्टेक है। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है डेफिनेटली। तो इस यहाँ प्रमोटर होल्डिंग जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर हम जो है डेफिनेटली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। दैट इज़ वोएट पेपर फैब्रिक्स कंपनी के हिसाब से यहाँ पर नाम के हिसाब से आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है सेलिंग पेपर मशीन क्लोथिंग एज वेल एज फॉर पल्प और पेपर और बोर्ड इंडस्ट्रीज जो भी होती है उसके लिए जो भी मशीनरीज जो होती है उसका जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह से किया जाता है, तो वो जो सेगमेंटेशन है उस कंपनी में जो उस सेगमेंट में जो है ये कंपनी काम करती है। मेन जो है कंपनी का यहाँ पर अगर मैं कारोबार के बारे में बताऊँ तो बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी जो है मशीनरीज इस कंपनी जो है यहाँ पर ऑपरेट्स जो है करती है, उसी के थ्रू जो है यहाँ पर हमें कंपनी का कारोबार देखने को मिलता है। करंटली अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 470 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 16.4 और इंडस्ट्री के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे जो है वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकल कर आता है 14.4% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 10.7% का देखने को मिल रहा। तो उसी के साथ साथ में कंपनी अगर हम डेट देखें तो डेट फ्री कंपनी है। सो अगेन अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग जो कि यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर पता होना चाहिए। बुक वैल्यू है स्टॉक की 652 और यहाँ पर हाई प्राइस है साल का 1370 और लो प्राइस रहा है 312 का और अभी करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 1070 दैट इज ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। या फिर बात करूँ तो यहाँ पर 1 ईयर के हाई प्राइस है जो डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी पीबी के हिसाब से भी इतना महंगा नहीं है। सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग जो कि यहाँ पर हम जो है डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के यहाँ पर मैं 470 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर अगर मैं यहाँ पर कंपनी रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली हर साल हर क्वार्टर बेसिस पर हर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखने जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। 2021 से 2022 को भी हम यहाँ पर कंपेयर करें 2019, 20, 21 जो है काफ़ी स्टेगनेंट रहे हैं। डेफिनेटली इसमें लॉकडाउन भी था, कोरोना भी था, बट फिर भी यहाँ पर कंपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज़ जो है उसमें इतना कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। कंपनी के 2022 में जो कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है उसके अंदर भी काफ़ी तगड़ा जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 8% से 7% का जो है राइज देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस के जो है कंपनी नतीजे भी अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं मार्च एज वेल एज जून क्वार्टर के अंदर तो यहाँ पर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर कंपनी जो है अपना धंधा करने के बाद जो है कैश कितना रियलाइज हो रहा है, नेट प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जून 2019 से आप यहाँ पर जून 2022 के क्वार्टर्स आप हर देख सकते हो, हर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर जो है प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस दिया है। मार्च 2022 के अंदर 39 करोड़ के यहाँ पर जो कंपनी है सेल्स के ऊपर 6.5 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट और जून के अंदर अभी जो रिसेंट कंपनी जो नतीजे आए हैं उसके अंदर 38 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 7.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। 7.5 और अगर हम यहाँ पर 6.5 भी कर लेते हैं तो भी यहाँ पर हमें 13 करोड़ के आसपास जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, 13 से 14 करोड़। और अगर यहाँ पर अगले 2 क्वार्टर में भी इस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है तो 28 से 30 करोड़ रुपए के जो है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी जो है हो सकती है।
और यहाँ पर कंपनी के अगर यहाँ पर 40 करोड़ के आसपास अगर कंपनी का रेवेन्यू आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर एज ऑन द टाइम फ्रेम डेफिनेटली देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट यहाँ पर जो है कंपनी जिस तरह से ग्रो करनी चाहिए, दैट इज़ डेफिनेटली कंपनी अपने जो है मार्जिन्स और कंपनी जो भी धंधा भी जिस तरह से करंटली चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए कंपनी बिजनेस के अंदर, वो यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। डेफिनेटली सेफ प्ले की तरह से जो है कंपनी अपना जो है धंधा कर रही है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है एग्रेसिव होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको पहले से बता दिया है। प्रमोट होल्डिंग 74.04% दिया है, 1.18%, और ये जो होल्डिंग है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी होल्ड करता है। और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर निकल कर आती है 24.77% का। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश फ्लोज भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कैश फ्लोज काफ़ी तरह जो है अच्छे देखने को डेफिनेटली मिल रहे हैं। कैश अच्छा खासा रियलाइज कंपनी जो है कर रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में 26 करोड़ रुपये, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी -18 करोड़ रुपये। सो इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स भी जो है कंपनी अच्छा से जो है बाय कर रही है। और फिर दैट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ पर जो है -2 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और नेट कैश फ्लो यहाँ पर 6 करोड़ पॉजिटिव का देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 साल की बात करूँ तो 1369 का यहाँ पर जो है हाई प्राइस और 640 रुपये का लो देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर एज ऑन द टाइम फैक्ट यहाँ पर जो है 1071 पे शेयर ट्रेड कर रहा है 300 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पर। सो यहाँ पर जो है वॉल्टिलिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ी बहुत जो है देखने को मिल सकती है। दैट इज़ मार्केट कैप डेफिनेटली कम है। सो यहाँ पर जिस तरह से प्राइस का जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा बहुत कम होता है। सो अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर अगर 5 to 10% के जो रिटर्न्स हैं वो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो डेफिनेट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि यहाँ पर आप जो है गेन कर सकते हो। बट डेफिनेटली उस टाइम जो है सेलर भी अवेलेबल होने चाहिए एट द प्राइस दैट व्हाट यू वांट टू सेल। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें जो है डेफिनेटली कंसीडर करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। और यहाँ पर एक और चीज़ पे फोकस होना चाहिए यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर कि यहाँ पर कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, बट जो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है खटक रही है वो ये कि कंपनी की जो रेवेन्यूज़ जो है वो यहाँ पर हमें बढ़ ज़रूर रहे हैं, बट यहाँ पर जो ग्रोथ जो होनी चाहिए कंपनी रेवेन्यूज़ के अंदर, जो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए वो यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। कोई एक्सपेंशन जैसी जो चीज़ होती है उस पर यहाँ पर अभी जो है फोकस देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको वोहित पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर हमने जिस तरह से एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।